बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का मेरा टॉपिक है कैबिनेट मिशन प्लान जुलाई 1946। ये मेरा पार्टीशन ऑफ इंडिया का पार्ट 13 है। अगर आपने बाकी वाले पार्ट्स को समझना है तो आप मेरे चैनल पर जाके प्ले लिस्ट पर विजिट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पोस्ट 1946 इलेक्शन, ये 1946 इलेक्शन की जो वीडियो है ये भी मैं अपने चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने 1946 के इलेक्शन के इम्पैक्ट्स के बारे में समझना है तो आप उस वीडियो पर विजिट कर सकते हैं। अभी जो मैं डिस्कस करने जा रही हूँ वो 1946 के इलेक्शन के बाद का सिनेरियो होगा। तो चले स्टार्ट करते हैं। आफ्टर द 1946 election, the Muslim League led by the Jinnah became the prominent voice for the India's Muslim. Jinnah interpreted the election outcomes as a signal for a separate Muslim nation. Tensions heightened as the Muslim League only managed to form governments in Sindh and Bengal, while Congress took a control in NWFP. Punjab saw the coalition ministry involving Congress, Sikhs and Unionists. तो इसमें यह कहा जा रहा है कि आफ्टर 1946 इलेक्शंस इस चीज़ के बारे में बिल्कुल कंफर्म हो गया था कि मुसलमान एक सेपरेट मुस्लिम स्टेट चाहते हैं। उसके बाद 1946 के इलेक्शन के बाद उस वक्त टेंशन्स जो थे इंडिया में वो उरूज पर पहुंचे जब मुस्लिम लीग ने अपनी गवर्नमेंट सिंध और बंगाल में बनाई, जबकि कांग्रेस ने अपनी गवर्नमेंट NWFP में बनाई। NWFP का मतलब नॉर्थ वेस्ट फ्रंटायर प्रोविंसेस। इसके अलावा अगर पंजाब में देखा जाए तो वहाँ पर जो हुकूमत थी वो कांग्रेस, सिख और यूनियनिस्ट जो थी उनकी कोएलिशन से वहाँ पर मिनिस्ट्री बनी और वहाँ पर उनकी गवर्नमेंट बनी। और फिर वहाँ पर टेंशन इसीलिए भी ज़्यादा हुई क्योंकि जहाँ जहाँ पर जिसकी जो हुकूमत बनी है वो लोग अपने रीजन के इंटरेस्ट को देख रहे थे, अपने रीजन के लिए सब कुछ कर रहे थे और पावर गेनिंग हो गई थी इन तमाम इलाकों के दरमियान, चाहे वो बंगाल या सिंध है या फिर वो NWFP है या फिर वो पंजाब है। इन तमाम रीजन्स के दरमियान पावर कंपटीशन आ गया, पावर गेनिंग आ गया, इसीलिए जो टेंशन्स थी वो मज़ीद इंडिया में ज़्यादा हो गए। तो अब आ जाते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कैबिनेट मिशन प्लान पर। द ब्रिटिश डू नॉट वांट टू सेपरेट मुस्लिम नेशन, emphasizes the importance of having a unified voice for India's Muslim. They wanted to keep India together for their defense system. To resolve the differences between Congress and the Muslim League, Britain introduced a cabinet mission plan. This plan aimed to maintain a united India as desired by Britain and Congress, while Jinnah called for Pakistan. तो कैबिनेट मिशन प्लान में ये कहा जाता है कि जो ब्रिटिश है वो ये नहीं चाहता था कि मुसलमानों के लिए एक अलग टेरिटरी हो, ना ही कांग्रेस से चाहता था कि मुसलमानों की अलग टेरिटरी हो। तो मुसलमान क्योंकि इस चीज़ पर एम्फसाइज करते थे, जोर देते थे कि उनको एक अलग टेरिटरी चाहिए मुसलमानों के लिए। तो इन कॉन्फ्लिक्ट्स को ख़त्म करने के लिए जो ब्रिटिश था उसने कैबिनेट मिशन प्लान जुलाई 1946 में ब्रिटिश इंडिया में भेजा ताकि वहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट्स को ख़त्म किया जा सके। तो इस मिशन का प्लान ये था कि इंडिया को जो है वो यूनिफाइड रखा जाएगा, यूनाइटेड इंडिया होगा, कोई डिवीज़न नहीं होगी, कोई पार्टीशन नहीं होगी, कोई भी अलग स्टेट मुसलमानों को नहीं दी जाएगी। इस कैबिनेट मिशन प्लान में ये कहा गया था और ये ब्रिटिश और कांग्रेस के मुफाद के साथ मिलता था, मतलब कि वो भी यही चाहते थे और ब्रिटिश इसीलिए ऐसा चाहता था ताकि उसका डिफेंस सिस्टम जो है वो स्ट्रॉन्ग रहे और वो अपनी मोनोपली जो है यूनिफाइड इंडिया पर कायम रखे। अगर ब्रिटिश यहाँ से चला भी जाए इंडिया से, लेकिन वो तब भी अपनी मोनोपली जो है वो इंडिया के ऊपर कायम रखे। इसीलिए ब्रिटिश यूनिफाइड इंडिया चाहता था और कांग्रेस भी यही चाहता था। लेकिन जो जिन्ना है वो अलग पाकिस्तान चाहता था, अलग टेरिटरी चाहता था। तो अगर आप इस स्लाइड को रीड करें तो आपको समझ आ जाएगा कि कैबिनेट मिशन प्लान का मकसद यही था कि यूनाइटेड इंडिया हो और कांग्रेस भी यही चाहता था कि यूनाइटेड इंडिया हो। लेकिन कैबिनेट मिशन प्लान के कुछ इस तरह से ऑब्जेक्टिव थे जिसको मुस्लिम लीग ने तो एक्सेप्ट कर लिया था लेकिन इसको कांग्रेस ने रिजेक्ट कर दिया था। The plan proposed 3 grouping of provinces, 2 with mostly Muslim regions and 1 with mainly Hindu areas. The Muslim League agreed to the plan, but Nehru and Congress opposed it, fearing it would weaken the central government. Nehru's speech on July 10, 1946, rejecting the provincial grouping concept caused the cabinet mission plan to fail, ending the hope of the united India.
अब कैबिनेट मिशन प्लान के जरिए ये कहा गया था जो इंडिया है उसको 3 ग्रुप में डिवाइड किया जाएगा, मतलब कि 3 प्रोविंसेस में उसकी ग्रुपिंग की जाएगी, जिसमें जो 2 होंगे वो मुसलमानों के होंगे, मुस्लिम रीजन्स के होंगे, और जो 1 होगा वो हिंदू मेजॉरिटी एरिया होगा। अब क्योंकि कैबिनेट मिशन प्लान जो है वो कुछ हद तक मुसलमानों को ऑटोनॉमी दे रहा था सब कॉन्टिनेंट पे, तो मुस्लिम लीग ने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया है, लेकिन कांग्रेस ने और नेहरू ने इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया और कैबिनेट मिशन प्लान को अपोज्ड किया है। और नेहरू और कांग्रेस ने इसीलिए इसको अपोज किया है क्योंकि यहाँ पर प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दी जा रही है, और नेहरू का और कांग्रेस का ये कहना था कि अगर प्रोविंसेस को ऑटोनॉमी दे दी जाएगी तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो होगी वो कमज़ोर पड़ जाएगी। तो इन शॉर्ट वो इनडायरेक्टली मुसलमानों की जो ऑटोनॉमी थी उनके अगेंस्ट थे कि मुसलमानों को प्रोविंशियल ऑटोनॉमी ना दी जाए। तो इसी तरह नेहरू ने स्पीच की 10 जुलाई 1946 को, और ये जो प्रोविंशियल ग्रुपिंग का जो कंसेप्ट दिया गया था कैबिनेट मिशन प्लान में, इसको रिजेक्ट कर दिया, और जो यूनाइटेड इंडिया का जो ख्वाब था ब्रिटिश का, जो कांग्रेस का, वो भी इसी के साथ साथ रिजेक्ट हो गया, क्योंकि कैबिनेट मिशन प्लान जो है वो सारे इंडिया को यूनाइट करने में अहम किरदार अदा करती, लेकिन क्योंकि कांग्रेस प्रोविंशियल पावर के अगेंस्ट था, जैसे उन्होंने इस प्रोविंशियल पावर के कंसेप्ट को रिजेक्ट किया, साथ ही कैबिनेट मिशन प्लान जो 1946 जुलाई को आया था वो भी रिजेक्ट हो गया। तो सिंपली ये था मेरा आज का टॉपिक, और ये मेरे पार्टीशन ऑफ इंडिया का पार्ट 13 है। अगर आपने मजीद पार्ट्स को समझते हैं जितने भी प्री पार्टीशन इवेंट्स हुए थे तो आप मेरे चैनल पर जाके प्ले लिस्ट पे विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।